पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं, हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर लिए थे। अब ये हम आपको बताया था उस वीडियो के लास्ट में कि हम आपको कुछ 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आपको देना है बोर्ड में एग्जाम और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन हमारा दे रखा है कि अवयव ए बराबर अवयव दे रखा है और ये हमारा कितना 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें कोट किया 3x3 और इसके अवयव कितने हैं? 3x3 करके 9। कितने अवयव? 9 है, ठीक है। तो कह रहा है इस अवयव के माध्यम से हमें सिद्ध करना है कि a का a क्यूब निकालें और -6 a स्क्वायर में 6 का गुणा करें और a में 7 का गुणा करें और i में 2 का गुणा करें और सबको इसी समीकरण पर रख के हल कर दें। तो ठीक है, तो हम किस प्रकार इस सवाल को करते हैं, चलिए हम ये देखते हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रीन पर सब्सक्राइब को नहीं अभी सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ले जाएं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है हमारा यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो यूपी बोर्ड एग्जाम में इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि ये चैप्टर का जो हमारा 3.1 है 3.2 है, तो 3.2 से एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है, पूरा मेथड आया जा रहा है। और केवल इसके अलावा फिर तुम्हारा दूसरा सवाल बचेगा व्युत्क्रम अवयव, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दो तरीकों से ही सवाल पूछा जाता है, ना कि और कोई तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो a क्यूब सबसे पहले हम अपना पद लेते हैं समीकरण से a क्यूब। तो a क्यूब लाते हैं तो a क्यूब क्या करेंगे, जब a क्यूब को हल करना स्टार्ट करेंगे तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a या a स्क्वायर इंटू a, तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बात आती है तो हम a इंटू a को पहले लिखते हैं तो a स्क्वायर, तो मतलब a इंटू a का गुणा करा दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर उसमें a का करा देंगे तो हमारा a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए a स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम जब दो बार a को लिख देंगे a इंटू में 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब अगला जो लिखेंगे वो फिर यही a का ही लिखना है, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं इसको कि ये किस तरीके से हल होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा a11 है तो a11 से ही हल हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि a12 है तो a12 से हल हो जाए, ये 13 है तो a13 से हल हो जाए, नहीं। इसको हम एक चिन्ह हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। पहला जो हमारा अवयव दिया होगा, अवयव का पद, उस पद की पंक्ति और दूसरे पद का स्तंभ का गुणा कराते हैं। क्या? उस पद की पंक्ति और दूसरे पद का स्तंभ का गुणा कराते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति ये है और ये पहला स्तंभ ये है, तो सब पंक्तियों में पहले स्तंभ से करा देंगे, फिर सब पंक्तियों में दूसरे स्तंभ से करा देंगे, फिर सब पंक्तियों में तीसरे स्तंभ से करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो 1 का 1 में कराएंगे, इस वाले 1 का 1 में कराएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 का 0 में कराएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर 1 का 0 पे कराएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 का 2 पे कराएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 का 2 पे कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 का 2 पे कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 0 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा और 2 का 3 पे कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा ये स्तंभ हो चुका है और सब पंक्तियों में जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं तो पहले 5 का पूरे पे कराएंगे, फिर 2 का पूरे पे कराएंगे, फिर 1 का पूरे पे कराएंगे ना। तो इसमें देखो पंक्ति में तो पहले 5 का पूरे पे करा देंगे, पूरी पंक्तियों में कराएंगे, और फिर 2 का भी पूरी पंक्तियों में कराएंगे, फिर 1 का पूरी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्तंभ का पूरी पंक्तियों में पहले कराएंगे, फिर दूसरे स्तंभ का पूरी पंक्तियों में कराएंगे, फिर तीसरे स्तंभ का पूरी पंक्तियों में कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कार्य होता है। अब यहां से जैसे अब भाई वहां पे हम 2 का सब में कराएंगे ना, तो यहाँ पे 0 वाले का जब सब में कराएंगे तो 0 का 1 पे जब होगा तो क्या आ जाएगा, 0।
फिर 0 का 0 पे होगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 0 पे हो जाएगा क्या आ जाएगा 0, फिर 2 का ये 0 पे होगा क्या आ जाएगा 0, फिर 0 का 0 पे हो गया 0, 2 का 2 पे हो गया 4 हो गया, और 1 का 0 पे होगा तो 0 ही रहेगा, फिर 0 का 2 पे होगा कितना आ जाएगा, 0 का 2 पे 0, और फिर 2 का 0 पे 0, फिर 3 पे 0 का तो 0। अब देखो ये लास्ट वाला है, तो अब इसका तीसरे स्तंभ का सब पंक्तियों में करते हैं, तो 2 का 1 पे कराएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का 1 पे कराएंगे 2, 1 का 0 पे 0, और 3 का 2 पे 6, फिर 2 का 0 पे जो 0, फिर 1 का 2 पे तो 2, और 3 का 1 पे प्लस 3, फिर 2 का 0 2 पे 4 आ गया, 1 का 0 पे हुआ 0 आ गया, और 3 का 3 पे हुआ 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ ए स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम यहीं पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या निकला हमारा, ए स्क्वायर इंटू ए यहीं पे करा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा ए क्यूब। तो ए स्क्वायर का क्या प्राप्त होता है 4 1 5 0 2 6 8 0 0 2, यहाँ पे 2 रहेगा 4, और ये 2 3 5, फिर यहाँ पे 2 6 8, ये 0 का 0 ही रहेगा, 9 4 13, क्या 13। ठीक है, इतना हो गया हमारा ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो इंटू ए फिर अब कर देंगे, ए का मान फिर लिख देंगे, दोबारा क्या करेंगे ए का मान फिर लिखते हैं, तो ए का मान फिर क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब फिर करा देते हैं, जिस पर तरीके से यहां से कराया था उसी तरीके से फिर यहाँ पे कराएंगे, तो हमारा क्या मान निकल आएगा ए क्यूब का मान। ठीक है, ए क्यूब का मान निकल आएगा, तो 1 का 5 पे कराएंगे क्या निकल के आएगा, 1 का 5 पे कराया कितना आ गया 5 आ गया, 0 का 0 पे कराया 0 आ गया, 8 का 2 पे कराया कितना आ गया 16 आ गया सब, फिर 1 का 2 पे कराया कितना आ गया 2 आ गया, 0 का 4 पे कराया 0 आ गया, 2 का 5 पे कराया 10 आ गया, फिर 1 का 8 पे कराया 8 आ गया, 0 का 0 पे कराया 0 आ गया, और 13 का 2 पे कराया कितना आ गया हमारा 26। अब फिर देखो ये हमारी पंक्ति हो चुकी, ये स्तंभ हो गया। अब फिर अगले स्तंभ की बारी आती है, तो अगले स्तंभ का जब 0 पे 5 पे कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का 0 पे कराएंगे फिर 0 आ जाएगा, 8 का 0 पे कराएंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 का 2 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, 2 का 4 पे कराएंगे 8 आ जाएगा, 5 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का 8 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 2 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 13 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा। अगला यहाँ से 2 का 5 पे कराएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, और 3 का 8 पे कराएंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 2 पे कराएंगे 4 हो जाएगा, 4 का 1 पे कराएंगे 4 हो जाएगा, 5 का 3 पे कराएंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 का 8 पे कराएंगे 16 हो जाएगा, 1 का 0 पे कराएंगे 0 हो जाएगा, 13 का 3 इस पे कराएंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन। अब इसको फिर ए क्यूब को हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं ए क्यूब का मान लिख लेते हैं, और फिर सब सेम टू सेम कंडीशन पर रख देते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब का मान हम चलो यहाँ पे ए इसके सामने ए स्क्वायर का मान और ए क्यूब का मान लिख लेते हैं, और नीचे का खाली कर देते हैं जगह। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा इसका मान क्या प्राप्त हुआ है 50, ठीक है 508 245 8013। अब ए क्यूब का मान भी क्या प्राप्त हुआ है, ये ए स्क्वायर का हो गया। ठीक है, ए क्यूब का मान क्या प्राप्त हुआ है अभी यहां से निकाल के लिख लेते हैं, 16 का 5 पर 21, 0 का 0 ही रहेगा, 10 24 34 हो गया, फिर 2 10 कितना हो गया 12 हो गया, 0 8 0 8 हो गया, 4 4 8 और 15 8 जोड़ लेंगे 23 हो गया, क्या हो गया 23 हो गया, यहाँ से 8 और 26 जोड़ लेते हैं 34 हो गया, क्या हो गया 34 हो गया, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, और यहाँ पे देख लेते हैं हम 39 और 16 जोड़ते हुए तो कितना हो जाएगा हमारा 55, कितना हो जाएगा 55 हो गया। ठीक है,
तो चलिए ए स्क्वायर हो गया, ए क्यूब हो गया। अब यहां से बात आती है हमारा ए स्क्वायर में कितने का गुणा कराना है, 6 का गुणा कराना है। ठीक है, क्या कराना है, 6 का गुणा कराना है। तो हम देखते हैं, हम पहले इसको हल करते हैं और इसको रफ करते हैं और फिर सबका समीकरण सबके साथ रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप जाके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई होगी यूपीवीटी बोर्ड की, जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में हमारा ऑब्व्यू पूछा जाता है, बट वहां पे बहुत बड़ा रूप है और यहाँ पे आपका छोटा रूप है। तो मैं अगर आपको नहीं समझ में आता तो वहां पे मैंने बिल्कुल एक एक चीज क्लियर की है। और आपको ये याद रखना है, कभी भी जब किसी का गुणा कराएंगे, जैसे इस वाले स्तंभ का कराया था, तो जिस स्तंभ का गुणा हम किसी भी पंक्ति में करा देंगे उसी स्तंभ पर ही रखेंगे मान। देखो यहाँ पे 1 का पूरी स्तंभ पे कराया था तो 1 ही की जगह पर पूरा मान रखा था। फिर 102 का दूसरी पंक्ति पे रखा था तो दूसरी जगह पूरा मान रखा था। फिर पूरे करा था, फिर तीसरी वाली पंक्ति पे करा था, तीसरी जगह ही मान रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार इसका करा दो फिर 102 का कराओ तो यहाँ पे लिख दो, फिर कराओ इस तीसरे वाले में तो तीसरे में लिख दो। ऐसा नहीं करना है, हमें एक क्रम में ही चलना है, मतलब साइज इसका होगा और क्रम इसका होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका मान यहाँ पे लिख चुके हैं, अब आपको बताते हैं इक्वेशन पे रख के हल करना। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। प्लीज कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, यूपी बोर्ड पर एग्जाम देने में कौन से क्वेश्चन पे दिक्कत आ रही है, वो हम सॉल्व करके आपको देंगे। ठीक है, आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अब बचे हैं आपके 1.5-2 महीने, तो 1.5 महीने में आपको लग के तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है ए क्यूब। तो ए क्यूब का मान जो है हम वो रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण लिखते हैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। हल करने पर, समीकरण को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, हल करने पर तो ए क्यूब का मान जो हमारा है वो लिख देते हैं, कितना है 21 0 34 12 8 23 फिर 34 0 25, इतना हो गया। अब माइनस का क्या है 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान हमारा ये निकला, उसमें क्या कराना है 6 का गुणा करा देना है। क्या करा देना है, 6 का गुणा करा देना है। तो हम ये देखते हैं, ये जो 6a स्क्वायर है इनको सब मतलब अंक जो है हम इनको लिख लेते हैं, पहले इनको जोड़ के घटा देते हैं और वो बाद में अंकों को या तो पहले ही हम कर लेते हैं, तो चलो हम पहले ही कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 6 का a स्क्वायर पे गुणा करा देंगे तो प्रत्येक पद पर गुणा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 का 5 पे कराएंगे कितना आ जाएगा 30, 6 का 0 पे कराएंगे 0 ही रहेगा। क्या 6 का 0 पे कराएंगे 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 का 6 पे कराएंगे कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे 6 का 2 पे कराएंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पे कराएंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते जाते हैं, सब मैच करते जाते हैं, कहीं गलत ना हो पाए। और फिर 6 का 5 पे कराना है, फिर कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। फिर 8 पे कराएंगे 48 आ जाएगा। फिर 0 पे कितना 6 का 0 पे जाएगा तो कितना होगा 0 ही रहेगा। कितना रहेगा 0 रहेगा। 13 का इस पे करेंगे 6 पे तो हमारा हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ से अब ये हो गया। अब बात आती है प्लस में हमारा दिया इक्वेशन 7a, तो प्लस में 7a, 7 का गुणा फिर a वाले सभी पदों में करा देते हैं। तो 7 का 1 पे कराएंगे कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। 0 पे कराएंगे 0 हो जाएगा। 2 पे कराएंगे 14 हो जाएगा। 0 पे कराएंगे 0 हो जाएगा। 2 पे कराएंगे 14 हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा। फिर 2 पे कराएंगे 14 हो जाएगा। यहाँ पे कराएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे करा देंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से बात आती है 7 हो गया। अब 2i की बात आती है, प्लस 2i। i का इक्वेशन हमने क्या बताया था आपको अगर आपने अब मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए, उसमें हमारा जो इकाई आवी होता है i, तो i का मान क्या होता है, उसके मुख्य विकर्ण वनली 1 1 1 होते हैं और सभी पद क्या होते हैं शून्य होते हैं। क्या होते हैं, सभी पद शून्य होते हैं। तो i का मान जो होता है ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसका मान ये क्या मान होता है i का, क्या मान होता है i का, इकाई अभी होता है। तो i में हम जब 2 का गुणा करा देंगे तो जो 1 है वहां पे 2 हो जाए, बाकी क्या हो जाएंगे सब शून्य के शून्य ही रहेंगे।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 क्या 2 और बाकी सब 0 हो जाएंगे, फिर 0 यहाँ पे 1 पे 2 का होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 0 और 1 पे कराएंगे फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सब सॉल्यूशन को क्या करते हैं, जो जुड़ने वाले उनको जोड़ते हैं, जो घटाने वाले हैं घटाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं एक पद पे सबके मान 21 क्या 21, तो पहला पद क्या कीजिए माइनस का 30, तो जोड़ने वाले पहले सब लिख लेते हैं 7 + 2 माइनस के 30, ये सब अगला पद यहाँ वाला क्या हो जाएगा, वो 0 ही रहेगा। फिर लिख लेते हैं 34 अगला वाला पद, देखिए 34 यहाँ का आ गया, तो अब 34 ये प्लस वाला है तो प्लस वाला भी यहाँ का लिखेंगे, क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, और उधर क्या है 0 ही है, क्या है 0 ही, तो उससे कोई मतलब नहीं हमारा। फिर बात आ जाती है यहाँ से इस वाले पद की, तो यहाँ पे कितना है 12 है और यहाँ पे कितना है माइनस का है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी 0 है तो 0 है, यहाँ पे कितना माइनस का 12 ही लिख देते हैं, सब और सब 0 0 है। ठीक है, अब अगले पद की बात आती है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे पहले हमारा 8 है, प्लस वाला लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 24 है, यहाँ पे प्लस का कितना है 14 है, और उधर कितना है हमारा 2 है, और फिर ये क्या है हमारा 24 माइनस का 24। अब अगले स्टेप में आते हैं, अगला स्टेप हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है 23 प्लस का दे रखा है, और यहाँ पे 27 दे रखा है प्लस का ले लेते हैं, और उधर लास्ट में क्या है 0 है, और ये हमारा कितना है माइनस का 30। ठीक है, अब फिर अगला स्टेप ले लेते हैं, 34 है हमारा, 34 लिख लेते हैं प्लस का, और ये 14 है, 14 लिख लेते हैं, बाकी ये भी देखो हमारा यहाँ पे माइनस का ये 14 है और ये 0 ही है, तो ये माइनस का कितना लिख लेते हैं माइनस का 48। या अगला सब पद क्या है हमारे 0 ही है, 32 के हमारे सब पद क्या है 0, तो 0 के 0 ही रहेगा, और ये 55 है तो प्लस का 55 लिख लेते हैं, और ये देखते हैं माइनस का 78 है, और यहाँ पे कितना है हमारा 21 प्लस का 21 प्लस का 2 माइनस का 78। ठीक है, अब हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो ये 21 7 कितना हो गया हमारा, देखते हैं 23 23 30, तो ये 0 हो गया, क्या हो गया अगले पद सब क्या हो जाएंगे 0, ये भी 0 हो गया, ये तो 0 था ही, और ये 34 प्लस 14 देखते हैं 34 और प्लस 14, और ये हमारा माइनस का 48 यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 12 चला जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 8 14 पूरा मिला के कितना हो जाएगा, ये 8 to 10 और 10 12 14 24 माइनस प्लस 24 0 हो गया, 23 7 30 माइनस 30 कितना हो गया 0 हो गया। अगला 30 ये 48 हो जाएगा, 48 0 0 और ये 55 और 21 2 हमारा 78 हो जाएगा, 78 माइनस 78 कितना हो जाएगा 0। तो ये सब हमारा शून्यावी, इसका मतलब क्या होता है शून्यावी नल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा शून्य सभी पद शून्य प्राप्त हो गए। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं, जो सवाल आप देंगे वो सवाल मैं आपको हल करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।